हे एवरीवन, पहला कार्ड ये है कि आपके जीवन में किसी गुरु का आशीर्वाद है। अचानक आपको कोई गुरु मिलने वाला है या फिर आपका जो गुरु है वो बहुत सही दिशा में काम करेगा। आपका जो जुपिटर है, गुरु का पोजीशन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। गुरु का आशीर्वाद, ये ग्रह जो है, प्लैनेट है, ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। आपके कुछ अच्छाई की वजह से किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा और ये आपको अचानक आपके लक्ष्य की तरफ लेकर के जाएगा। रास्ते में जो कुछ बाधाएं थी, रास्ते में मुझे लगता है कि कोई शत्रु बाधा या फिर कोई फीमेल की जेलसी भरी नज़र थी आपके ऊपर, तो वो गुरु के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि आप अपने रास्ते में जो बाधाएं हैं उसे किक मारने वाले हो। या तो यहाँ से आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है, जो आज की एनर्जी में है कि आपको बहुत सताया गया है आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, ठीक है। और कुछ रिलेटिव्स भी है इसमें शामिल, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और ये लोग आपके सफलता में बहुत बाधा बनने के लिए हर दांव पेच खेल रहे थे। लेकिन ये गुरु के आशीर्वाद की वजह से, इस गाइडेंस की वजह से आपका काम बनता हुआ दिख रहा है मुझे, और आप सही काम कर रहे हो। किसी खास फेमिनाइन एनर्जी का आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है डियर। यहाँ ये किसी मेल का या फिर आपके किसी का ये मैसेज है कि उसके दिलों में आपके लिए, आप देखोगे कि किसी खास मौके पर भी आपके लिए कोई अच्छी सी फीलिंग्स नहीं, या फिर उसका मुंह रोज की तरह ऐसा। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि दिल ही आपकी तरक्की के रास्ते में बाधा बन के आता था। आपका दिल ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और लोग उसके साथ खेल रहे थे, जिससे कि आप लॉजिक दिमाग यूज नहीं करते हो अपने लॉजिक का। और लेकिन आपको 100% आपको किसी का सपोर्ट मिलने वाला है और कोई आपको दिशा दिखाता हुआ मुझे दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है, और कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मौसम हो, हालात कोई भी हो, वो बस उस राह पे चलते जाना है। आपने ये ठाना है और आपने, कुछ लोगों ने कर दिखाया है और बहुत हद तक आप कर रहे हो। कुछ लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि वो आपसे कुछ बताने में डरते हैं। वो जो पर्सन है वो बहुत एंगर है। कोई है जो यहाँ पर, कोई पर्सन है जो बहुत गुस्से में है कि आप उससे कुछ बातें छुपा रहे हो और आप सही रास्ते में जा रहे हो। इस बात से उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यू दिख रहा है मुझे। इस पर्सन का जो दिल है वो काफ़ी खोखला पर्सन है और ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये पर्सन। आपने फ़िलहाल अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल पाया है और आप साइलेंट रह रहे हो। जब तक कि आप इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं निकालोगे, आप किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े या षड्यंत्र से आप दूर रहना चाहते हो। कोई चाहता है कि आप उसके साथ फाइट करो, कोई चाहता है कि आप उसके एंगर को रिएक्शन दो, उसके बकवास को रिएक्शन दो, ताकि और ड्रामा क्रिएट हो। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ भी बातें नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, और इस वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रही है कि आपकी वैल्यू इन लोगों से कहीं ज़्यादा है, और ये बात आपको पता चल गई है। आप जिस फैमिली से या फिर जिस पर्सन से डील कर रहे हो आपके आसपास, इससे ज़रूर आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा रहा है, और इन लोगों के सिखाने के वजह से ही आप अपने जीवन में कामयाब होते हुए भी दिख रहे हो, क्योंकि इसके साथ रह के भी आपने कभी भी इसका बुरा नहीं किया। इसलिए यूनिवर्स आपको सफल बना रहे हैं और आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये लोग देख रहे हैं। या कोई पर्सन है जो उसे कुछ बातों का रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया, इस बात का उसे अंदाज़ा लग रहा है। अब आप अपने आप को साबित करना छोड़ चुके हो। किसी पर्सन को बार बार सफाई देना आपने बंद कर दिया है। आपने ज़रूर सपने में किसी पर्सन को देखा है जो आपका उसके साथ किसी प्रकार का भावनात्मक रिश्ता रहा होगा। आपने ऐसा कुछ सपने में देखा है।
आपने सपने में ये भी देखा है कि आपने किसी जगह को चेंज किया है। आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन के बिहेवियर के वजह से थोड़े हर्ट हो और ये पर्सन आपको एक मास्टर के रूप में देख रहा है। ये पर्सन को लगता था कि आपके पास सिर्फ दिल है और दिमाग नहीं है। अब जब आपने अपने दिमाग का भी यूज करना स्टार्ट किया, तब ये पर्सन जो है ये जम चुका है। ये पर्सन अबाक है, देख के चौंका हुआ है। कोई पर्सन आपको अच्छा करते हुए देखकर अपनी लाइफ में को दूर बैठा कोई पर्सन याद कर रहा है और वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आपके पास या तो टाइम नहीं है या फिर आपका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आप मिल नहीं पा रहे हो। जिस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, ये पर्सन ने आपको हो सकता है कि किसी प्रकार का ट्रैप किया था। इस पर्सन ने आपको किसी प्रकार से बांध के रखा अपनी लाइफ में और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना फ़ायदा देखा और इस बात का आपको आइडिया हो गया था। आपने इस बंधन को तोड़ा। इसने जो आपको ट्रैप करके रखा था, फंसा के रखा था, आपने वहाँ से बहुत ताकत दिखाकर आपने अपने आप को वहाँ से छुड़ाया है। आपको ये बात का आभास हुआ कि ये पर्सन या फिर ये फैमिली मेम्बर्स, ये लोग आपको हमेशा भ्रम में रखते हैं। ये मैं एक पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि ये पर्सन कहीं भी अगर आपके साथ घूमने का प्लानिंग करता है तो आपको बताता है, लेकिन उससे पहले ही ये 4 लोगों के बीच सलाह मशवरा ले चुका होता है और आपको वो लास्ट में बताते हैं। और मुझे लगता है कि किसी कपल्स के बीच इस बात को लेकर के फाइटिंग या आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं और आपको फील होता है कि आप ऑप्शन में तो नहीं हो या फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है या प्राइवेसी आपको नहीं मिल रही है। मैं ऐसा भी देख रही हूँ और ये पर्सन को अपनी ही पड़ी है इसे ये पर्सन जेलस है। ये पर्सन आपको चिढ़ाना चाहता है। ये आपके चार्मिंग से, आपके ग्रेसफुल होने से, दिखने से ये पर्सन बहुत चिढ़न फील करता है और अपने आप को छोटा फील करता है अंदर से। लेकिन ये पर्सन आपकी तारीफ़ नहीं कर पाएगा, आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये पर्सन 4 लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएगा आपके सामने और आपको इग्नोर करेगा। ये इसका तरीका है और इससे आप परेशान हो सकता है कि इसमें कोई लेडी भी शामिल है, कोई ओल्ड लेडी भी शामिल हो सकती है या फिर इस लेडी के सामने आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि आप कोई वस्तु हो या फिर आपकी प्रायोरिटी उसकी लाइफ में नहीं है। तो ये सारी ट्रिक अब काम नहीं कर रही है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि आप इसकी सारी हैकड़ी निकाल चुके हो। ये पर्सन को इसकी फैमिली आज बर्डन लग रही है। इस पर्सन ने अपनी फैमिली के सामने आपकी बहुत इंसल्ट की और आपको बहुत नीचा फील कराया, लेकिन इस पर्सन को आज ये रियलाइज़ हुआ कि आप कभी भी आप ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारते, आप रणनीति नहीं बनाते इसके खिलाफ। इसको ही छुट्टी नहीं है ये सब खेल खेलने से। आप अपने लाइफ में मस्त हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप सच्चे हो और फिर से आया कि आप अपने लक्ष्य पर, अपने मुकाम पर काम कर रहे हो और ये बातें इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पर्सन बहुत कपटी है और ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग बनाता रहता है जब आप उसके आसपास नहीं रहते हो। ये पर्सन अपने फ्रेंड्स सर्कल में बैठ के या फिर अपनी फैमिली में ऐसी रणनीति बनाती है, इसकी फैमिली ऐसी प्लानिंग बनाती है जिसमें आप शामिल नहीं रहते हो। तब ये लोग आपस में बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये पर्सन आपको सिर्फ आपको टारगेट करने के लिए ये सारी चीज़ें करता था, लेकिन ये पर्सन देख रहा है कि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो कि इस कपटी इंसान के बारे में आप सोचते भी नहीं हो और आप कुछ जानना भी नहीं चाहते हो या फिर आपने अपने आप को इतना कंट्रोल कर रखा है। ये पर्सन देख रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, आप अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा कर रहे हो। ये पर्सन आपको साइन करता हुआ देख रहा है और ये पर्सन कहीं ना कहीं इसे लग रहा है कि इसने जैसे कि अपना मुंह छुपा रहा है, जैसे कि
मुंह काला करना होता है, वैसी मतलब इन्होंने मुंह से बहुत बुरी बुरी बातें की है आपके बारे में, आपको ट्रिगर किया है। और इसका मुंह बहुत ही ज़्यादा कैंची जैसी जुबान है, इसकी बहुत आहत करती है। और आप ये नखरे नहीं उठाने वाले हो, ये पर्सन को पता चल गया है। और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के इसके नखरे और इसके गुस्से को आप हैंडल करना ही नहीं चाहते हो। ये पर्सन आपके पीछे भागता हुआ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन मानो या ना मानो ये, लेकिन ये मन में बहुत कुछ चल रहा है। ये पर्सन जितना शांत बैठा हुआ रहता है उतना है नहीं। ये पर्सन बहुत कुछ सोचता है आपके बारे में, कि खूबसूरती के बारे में और आपके माइंड के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है। और इसे लगता है कि आप एक दिन ज़रूर इससे भी बेहतर करोगे। इस हेटर को पता चल रहा है आपके बारे में। हो सकता है कि ये कभी कभी आपको अच्छे से भी ट्रीट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि इसे आइडिया हो गया है कि आप क्या चीज़ हो। यहाँ इसे आपका फ्यूचर दिख रहा है, वो ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है इसको। ये कभी कभी आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहेंगे, आपके साथ कुछ अच्छे मोमेंट शेयर करना चाहेंगे। ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है, लेकिन ये आपके पीछे पड़ जाएगा। पर्सन मुझे अभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा दिख रहा है और आप इसकी एक भी नहीं सुन रहे हो। और इस पर्सन को आप क्या फील करते हो, अच्छा बुरा कुछ भी शेयर नहीं करते हो। आप इस पर्सन के पहुंच से बाहर हो, इसकी पकड़ से बाहर हो, इसकी कंट्रोल से बाहर हो। तेज़ी से आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं। जितनी तेज़ी से आप अपने आप को इस पर्सन की दिलो दिमाग से दूर कर रहे हैं खुद को, उतना ही ये पर्सन आपकी ओर दौड़ता भागता हुआ, उछल कूद करता हुआ, या फिर कुछ भी अनाप शनाप बकवास कर रहा है, तो समझ जाना कि ये पर्सन अंदर से हिल चुका है। आपको ये पर्सन, इस पर्सन को ये पता चल गया है कि आप बहुत रिग्रेट में हो इस पर्सन के साथ होने से, या फिर ऐसी एनर्जी के बीच में रहकर आप रिग्रेट फील करते हो। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इसके बारे में गलत सोचते हो, आप इस पर्सन के बारे में अच्छा नहीं सोचते हो, इसका ये भी कहना है। और इस पर्सन को लग रहा है कि ये विक्टिम है। इस पर्सन ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी आपको बुरा बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए, और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लेकर के आपको टॉर्चर करना या फिर आपके इंसल्ट करना, हर हदें पार कर दी थी इसने। आपका जो दिमाग है वो भी सही जगह पर नहीं रहा। कभी कभी इतना एंगर, इतना टॉक्सिक माहौल में आपने अपने आप को बचाया, अपने आप को सेफ रखा। आपके ऊपर साक्षात ईश्वर का हाथ है। इस पर्सन ने अभी जो है, ये पर्सन खुद को और आपको कंपेयर करता है। पहले ये पर्सन आपको और उसके चमचों से कंपेयर करता था, जिसको वो बहुत महान समझते थे, चाहे मेल हो फीमेल हो। अब उनसे आप ऊपर उठ चुके हो, तो अब ये पर्सन खुद को और आपको कंपेयर कर रहा है। ये कंपेयर ये भी कर रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हो, छुपा के रखते हो, सिक्योर रखते हो, अपनी भावनाओं को, अपने चीज़ों को, हर चीज़ों को इससे छुपा के रखते हो, हर चीज़ें से शेयर नहीं करते हो। और ये पर्सन को अब ये लगने लगा है कि आपके लेवल का नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी था, ऐसा फेल होना उस पर्सन को बहुत ज़रूरी था। अब जाकर के इसको ये फील हो रहा है कि ये आपके लेवल का नहीं है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आपने काबिल बना लिया है। या ये पर्सन टेंशन में दिख रहा है मुझे। जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ बहुत टेंशन में दिख रहा है। ये आपको खुश देख करके बहुत टेंशन में है, आपको शांत देख करके, आपको स्माइल करता हुआ देख करके, आप अपने काम में, अपने रूटीन में बिजी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रामा क्रिएट करने वाले को आप कोई इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, भाव नहीं दे रहे। तो ये आपके सुकून से या आपकी शांति से बहुत स्ट्रेस में है। ये ज़रूर आप में से किसी को इस पर्सन ने बोला होगा कि मैं सर पटक लूँ, जबकि ये
विलन है और ये विक्टिम बनने का नाटक करता है, पर ये सर पटकने का कहीं ना कहीं आपको धमका रहा है कि मैं सर पटक लूँगा या मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं तुम्हारा ये कर दूँगा। ये मुझे लगता है कि इसके मुंह से मैं समझ पा रही हूँ, फील आ रही है कि इसने आपको बोला है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं दीवार में सर पटक दूँ। मतलब ये बहुत ऐसा दिखा रहा है कि आप उसे टॉर्चर कर रहे हो, कि ये टॉर्चर करने में फेल हो रहा है, आपको टॉर्चर करने में ये फेल हो रहा है और ये खुद ही अपना सर पटक रहा है। देख रहा है कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारना पड़ता, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देर सवेर मिल जाता है। इन्होंने हो सकता है कि आपके अगल बगल कुछ चमचों को रखा है जो आप पर नज़र रखते हैं और आपकी हर कही हुई बातों को उन तक वापस सुना देते हैं। जैसे कि आप अपना कोई भी ओपिनियन देते हो अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, इस पर्सन के बारे में, तो वो तुरंत उस पर्सन को जाके सुना देते हैं और वो चमचे अपना रोल प्ले अच्छे से कर लेते हैं। और इन्होंने जगह जगह ऐसे चमचे पाल रखे हैं और इस वजह से इसका जो एटीट्यूड है वो 7वें आसमान पर चला जाता। इसे मक्कार लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है। यस डियर, इससे झूठे मक्कार लोगों के ऐसे बोलते हैं कि अंधों में काना राजा, तो ये मक्कार लोगों का राजा है, दल बदलू लोगों का, जिसका कोई ईमान नहीं है, जिसका कोई मर्यादा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, इसको बहुत सर पे चढ़ाया है, तो इसका गुरूर आपने तोड़ा है और अकेले तोड़ा है आपने। और क्या कार्ड्स है जो आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको फर्श से अर्श पर आता हुआ दिख रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हो, आप जहाँ भी रहोगे सिंहासन वहीं पे बन जाएगा। ये सिंह है, ये अपनी सत्ता का भूखा नहीं है, ये जहाँ रहेगा वहाँ पे रूल्स होगा, वहाँ पर राज होगा। तो ये देख रहा है कि आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर लग्जरी, वहाँ पर चीज़ें अच्छी हो जाती है, पहले से बेहतर हो जाती है और अपने आप होने लगती है। आपको जितना भी ज़मीन के अंदर दबाने की कोशिश करे, आप उतनी ही ऊंची छलांग लगाते हो और हर बार एक पहाड़ जैसा अडिग रहते हो, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई डगमगा नहीं सकता। सीना तान के चौड़ा रह के आपने अपने आप को बनाया है, अपने आप को रखा है, उस सिचुएशन में अडिग रखा है। कैसे कितने सारे लोग आए जो आपको तोड़ना चाहते थे, जो हिलाना चाहते थे, जो गिराना चाहते थे, वो खुद आज बौने दिख रहे हैं आपके आगे। आप अपने बच्चों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या फिर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि फ्यूचर में आपका जो वो जो होता है कि एक सेफ्टी या फिर स्टेबिलिटी, वो उन सब चीज़ों पर आप काम कर रहे हो, ना कि आप पैसे को गलत जगह पर खर्च कर रहे हो। आप पैसे से पैसे बना रहे हो, अपना कुछ फाउंडेशन आप तैयार कर रहे हो कि आगे जाकर के फ्यूचर में किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े, खास करके इस पर्सन के सामने। तो आप कुछ अपना बेस बना रहे हो जो बहुत स्ट्रांग है। ये आदमी है, ये औरत है जो हमेशा इसको बस लड़ाई झगड़ा चाहिए, इसको शांति से रहना इसकी बस की बात नहीं है। ये 2 दिन बहुत मुश्किल से शांत रहेंगे, तीसरे दिन इसको ड्रामा चाहिए। इसका दिमाग इसी तरीके से काम करता है कि अगर ये ड्रामा नहीं करेंगे तो लोग इसको भूल जाएंगे, लोग इसको कमज़ोर समझेंगे। इसके लिए ये जानबूझकर ड्रामा करता है और उसमें आपको जंप करवाता है। ये पर्सन देख रहा है कि इसकी आंखों के सामने आप बदल रहे हो, आपका दिन बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, ये देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इसे लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है जो इसे नहीं मालूम है। इसे लग रहा है कि आपके पीठ पीछे कोई आपकी मदद करता है और वहाँ पर ये हार रहा है। ये नहीं चाहता था कि कोई भी आपको प्यार करे, कोई भी आपको मदद करे, कोई भी आपसे दोस्ती तक करे। ये हर कुछ आपसे छीन लेना चाहते थे, लेकिन अभी ये पर्सन को लग रहा है कि इसके शायद इसे वो बात पता नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रही है
और इसे इस बात का बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है कि आपको कोई क्यों प्यार कर सकता है, क्यों करेगा, आपको कोई सपोर्ट क्यों करेगा, आपकी हेल्प कोई क्यों करेगा। ये ऐसा पर्सन रहा है जब मुसीबत आती है तभी आपसे दूर भाग जाएंगे, या फिर आपके आसपास ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि अपना काम निकलवाते ही आपको टाटा बाय बाय बोल के निकल जाते हैं। तो इन्होंने सोचा था कि आपके आसपास सिर्फ ऐसे ही लोग आएंगे, तो ये बिंदास रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। कोई है जो सच्चा है और अच्छा है। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपने शायद बहुत ज़्यादा आपको नींद जैसा या फिर थोड़ा सा भारी फील हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा लुवान या फिर सेज या फिर धूप दीप इसकी बहुत ज़रूरत है। और नहीं तो थोड़ा सा आप धूप में भी बैठना, ऐसा करना, घर में धूप आने देना। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो फ्रेश होना चाहती है। आपको ये लोग कभी भी हरा नहीं पाएंगे, आपके हेटर्स आपको नहीं हरा पाएंगे। हर बार आप इसकी चाल को उल्टा कर देते हो, या ये हेटर्स देख रहे हैं कि आपको तो कोई प्यार बहुत करता है। अगर आपको कोई प्यार करता है तो ये गुस्से से पागल हो रहे हैं कि आपको कोई क्यों प्यार करेगा, चाहे वो आपके बच्चे, आपके पार्टनर भी क्यों ना हो। इस पर्सन को आपका प्यार नहीं देखा जा रहा है। कोई बहुत ऑब्सेस है आपको लेकर के। ये पर्सन भी ये पर्सन चाहता है, कोई पर्सन की आपकी लाइफ में वो रिटर्न आना चाहता है या इस रिश्ते को सुधारना चाहता है। कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है जो बिल्कुल आपके जैसा, उसकी हाइट, बॉडी, सोच, ब्लड ग्रुप कुछ तो मैच है। आप कभी कभी इस पर्सन को अनदेखा करते हो, इग्नोर करते हो। ये पर्सन को अभी अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ये हो सकता है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसकी लाइफ में शायद ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं, या फिर आपको किसी प्रकार के खोने का डर सता रहा है, इस पर्सन को दूर होने का डर सता रहा है। और लेकिन ये भी है कि वो इस चीज़ को बैलेंस करना चाहता है। ये किसी पर्सन की एनर्जी है। कोई आपको कमिटमेंट देता हुआ दिख रहा है, और लेकिन आप कंफ्यूज हो कि ये रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चलेगा कि नहीं। कोई कहना चाहता है कि आपकी जोड़ी मस्त है उनके साथ। कोई आपकी आंखों में बहुत स्पार्क, बहुत पैसन है आपको लेकर के, लेकिन आप किसी पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं दे रहे हो, उलझे हुए हो। आपने हाल फिलहाल किसी चीज़ों से बाउंड्री बनाई है, किसी पर्सन से बाउंड्री बनाई है, और आप हो सकता है कि आपने आज प्रेयर की है। अगर आपसे किसी प्रकार से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग रहे हो। आपका दिल इतना पवित्र है, इतना पाक है कि आप ये भी कहते हो कि अगर मेरे से कुछ बुरा हुआ है तो मुझे उसका जो भी है परिणाम मिले, लेकिन सामने वाले को आप हार्म नहीं करना चाहते हो। जिन्होंने आपका कभी भी कुछ भी अच्छा किया है तो ये आपका दिल साफ़ है, ये बता रहा है। ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और आप उसमें हर बार कहीं ना कहीं ईश्वर की नज़रों में और महान या फिर सच्चे बनते हुए दिख रहे हो। दुनिया में बहुत शोर है, लेकिन आप अंदर से तन्हा और अकेला फील करते हो। को एक सच्चे प्यार की तलाश है। आपको अपने लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है जो आपको टफ सिचुएशन से निकालने में काम करेगा। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे पर्सन का प्यार भी मिलने का चांस है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, जो आपके कार्मिक लोगों से लड़ते लड़ते आप थक चुके हो, या फिर आपको बिलीव नहीं है कि आपको कोई प्यार कर सकता है क्या। ऐसे में किसी पर्सन का हाथ थामता हुआ मुझे दिख रहा है कि कोई आपका हाथ थाम रहा है और वो इस टफ सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए काम कर रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर रहता हो, या फिर ये पर्सन अभी बहुत दूर है और ये पर्सन अभी आपके पास नहीं है। आप बहुत टूटा हुआ फील करते हो, लेकिन इस
कपटी पर्सन को लगता है कि आप उसको अपना टूटा हुआ दिल नहीं दिखा रहे हो, जितना ये आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो कपटी पर्सन है, जो छल कपट करने वाले हैं, ये आपको जितना बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, आप उतना ही ऊंची उड़ान भरते हो हर बार। ये सोचते हैं पता नहीं आप किस मिट्टी से बने हो, किस चीज़ से बने हो। हर बार आपका अच्छा क्यों हो जाता है इसके लाख बुरा चाहने के बाद। कि गर्दन में दर्द हो सकती है या फिर आपके शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो सकता है, तो देखिए आप उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। आपके फैमिली और आसपास के लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं खुद से कि आपसे वो बात करने में डरते हैं, आपके सामने बहुत सोच विचार के बातें करते हैं। कुछ लोग हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे आपके साथ अब बहस नहीं करना चाहते हैं और ये आपकी एनर्जी ने उन्हें समझा दिया है। आप किसी भी तरीके के ऑप्शन वाले सिचुएशन में नहीं बने रहना चाहते हैं। आपकी एनर्जी इसे स्वीकार नहीं करती है। किसी का फ़ोन आ सकता है, हो सकता है कि आपके सिस्टर का, किसी फ्रेंड का, जिसके साथ जो इन दिनों आपको एक बहुत ही कामयाब पर्सन के रूप में देख रही है। लेकिन ये भी देख रहे हैं ये लोग कि आप धीरे धीरे इन सभी लोगों से दूर होते जा रहे हो, जिन्होंने बुरे टाइम पर आपका हाथ नहीं पकड़ा, आपको नहीं समझा। आप ज़रूरत के वक्त मौजूद रहते हो और आप हेल्प करते हो, लेकिन वो दिल में जो खालीपन है, एंग्जाइटी है, आप सब कुछ अपने अंदर ही रखते हो। आप लोगों से अब शेयर नहीं करते हो, लोगों की सुनते हो लेकिन लोगों को अपनी बातें शेयर नहीं करते हो। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत सारे बातें सपनों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके लिए कोई प्लानिंग किया जा रहा है जो आपको नहीं मालूम है। स्पिरिट वर्ल्ड में आपके लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। आपका अच्छा टाइम आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है और आप अपने नॉलेज पर दिन रात काम कर रहे हो। आप अपने इमोशंस पर काम कर रहे हैं और बहुत समय से कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग फायर साइन के लोग हैं और हो सकता है कि कुछ यहाँ पर आ रहा है कि कुछ लोग आपके पैसों पर, आपके धन पर नज़र रखते हैं। आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हाई हैं। आप बेबी कंसीव कर सकती हैं। आप कोई मदर फिगर हो सकती हैं और आपको अपने बच्चों की केयर करने की सलाह दी जा रही है कि अपने बच्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है आपको। लोगों ने आपके ममता का, लोगों ने आपके स्वभाव का, जो मदर फिगर स्वभाव है आपका, इसका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आपके अपनों ने ही बहुत माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप कहीं वेकेशन पर जाने की बातें कर रहे हो या फिर आप छुट्टी लेना चाहते हो, कोई काम से ब्रेक लेना चाहते हो। आपको बचपन की यादें आ सकती है। हो सकता है कि कोई आपसे आपके सीक्रेट पूछने की, कुछ रहस्य को जानना चाहते हैं फ़ोन के थ्रू, आपसे बातें करके कुछ आपसे जो आपको बताना ज़रूरी नहीं है वो आपसे जानना चाहते हैं, जो इन दिनों आपके सामने बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ह्यूमिलेट किया था। ऐसे लोगों ने आपकी बराबरी करनी, आपको नीचा दिखाना, सेल्फी जैसा बिहेव करना, ये लोग आपके सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप किसी प्रकार का बदला ले रहे हो। आप अपने आप को और पावरफुल बन के इन लोगों पे बदला ले रहे हो। समर का वेकेशन, आप कहीं जाने वाले हो समर वेकेशन में, लेकिन आपके पास कुछ टर्म्स है, कुछ मजबूरियां हैं जो आप चाह कर के भी कुछ लोगों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिस्थिति है जहां पर आप अटके हुए हो और फंसे हुए हो। लेकिन आप, हो सकता है कि अपने काम में मास्टर बन रहे हो। अर्थ साइंस भी है यहाँ पर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं
और ऐसे छल करने वाले, कपट करने वाले लोगों से आप सेफ़ हैं, आप सुरक्षित हैं। आप हर बार की तरह आपको हर बार आपकी गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको आपके सही जगह पर पहुंचाया जाएगा और आपके लिए कुछ नए उपहार, नए तोहफे, नई अपॉर्चुनिटी कुछ आती हुई दिख रही है। यहाँ पर मीन राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है। आपने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाते हैं। आप बच्चों की नादानियों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। आप बच्चों के अच्छे मेंटर हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। और क्या कार्ड्स है जो आपके पास आना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपके बच्चों को कोई भड़का रहा है, कोई पर्सन। ये पर्सन कोई बंद कमरे में या फिर आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ उसके मन में जहर फैला रहा है किसी बच्चे को। आपके बच्चे आपसे नफ़रत करे, ऐसा वो चाहते हैं। और आपके बच्चे कंफ्यूज हो जाए, वो आप दोनों के बीच आपके इमेज को लेकर के आपके बच्चे कंफ्यूज हो जाए, आपको लेकर के आपके बच्चे के मन में नफ़रत हो जाए, आपको अवॉइड करने लग जाए, ऐसा वो पर्सन चाहता है। ये बच्चे या कोई पर्सन भी हो सकता है। आपके स्पिरिट गाइड आपको बता रहे हैं कि जब आप सो जाते हो तब आपके स्पिरिट गाइड आपके आसपास रहते हैं और आपके बच्चे कभी नहीं छीन पाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उससे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा और आपको आपकी खुशियाँ ज़रूर लौटाई जाएगी। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ये लेडी हो सकता है कि बहुत घोस्टिंग कर रही है इन दिनों। आपके पर्सन इससे नो कांटेक्ट में इन दिनों, या फिर इस लेडी का इफ़ेक्ट आपके पर्सन पर नहीं हो रहा है। आपके पर्सन को ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कोई आपको लेकर के बहुत इमोशनल फील कर रहा है, उसे आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपका प्यार समझ में आ रहा है और वो चाहते हैं कि आप उसे कॉल करें, उसे मैसेज करें, उसे अपनी फीलिंग्स बताएं, क्योंकि वो एटीट्यूड है उसके पास, लेकिन वो आपसे लगाव है उसे, या वो आपको किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। आपके कोई अपने चाहने वाले हैं जिससे आपकी याद आ रही है। कुछ फीमेल फ्रेंड्स या आपकी सिस्टर या फिर आपके पर्सन भी, पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपसे मिलने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की बातें आप दोनों के बीच में हो सकती है और वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि आप उनके साथ वक्त बिताएं। आपको किसी बात का रिग्रेट था तो आप उस रिग्रेट से बाहर निकल रहे हो। आपका बुरा चाहने वाला अपनी लाइफ में रिस्क पे है, उसका बहुत कुछ नुकसान हो रहा है और लॉस हो रहा है। वो पर्सन रिग्रेट में है और मुझे लगता है कि आप भी रिग्रेट में होगे। आप कहीं ना कहीं गलत पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहे थे पास्ट में, और ये पर्सन को बहुत जेलसी है यहाँ पर किसी पर्सन को आपको लाइफ में अच्छा करता देख खुश अगर आप हो, कमिटमेंट में हो, तो इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने कुछ डिसीजन लिए हैं जो बेहतर होने वाला है। आपके स्पिरिट गाइड का साथ है उसमें। आपके स्पिरिट गाइड बहुत गुस्से में हैं और जिन्होंने आपके साथ बार बार आपको गिराने का प्लान किया था, छल कपट वाले पर्सन को बख्शा नहीं जाएगा। या कुछ लोगों ने मिलकर के आप दो लोगों को सेपरेशन में डालने का प्लानिंग किया था, या और बहुत शातिर तरीके से ये खेल खेला गया था। आप दोनों के बीच में दूरी क्रिएट की गई थी, जो कि आपके पर्सन को सब समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिब्रा भी है, एक्वेरियस भी है और जेमिनी भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। आपके हेटर्स को लगता है किसी प्रकार के कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आपने किसी ऐसे पर्सन को आईना दिखाया है जो बहुत लोगों की नाक में दम किया फिरता था और उसका दिमाग थोड़ा हैकर जैसा दिमाग था।
ऐसे लोगों को आपने बहुत कड़ी चेतावनी दी है कि वो अपनी आदतों को सुधार ले और आपकी फैमिली से दूर रहे। आप अपने टाइम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपका नाम, आपका नेम फेम और आपकी रिस्पेक्ट लगातार वृद्धि हो रही है। जिन लोगों ने आपके बीच में, आपके लाइफ में दरार डालने की कोशिश की थी, इसका खुद का लाइफ जो है वो इसे खुद पसंद नहीं है, इसकी लाइफ स्टाइल इसे खुद पसंद नहीं है। जिन्होंने आपको हार्म करने की कोशिश की थी, इसका खुद का ठिकाना नहीं है। कभी इस डाल पर बैठना, कभी उस डाल पर बैठना, कभी उस डाल पर बैठना, और काफ़ी कर्कश आवाज़ है इनकी। तो इसकी लाइफ में खुद की इसकी फटी पड़ी है और आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा बहुत काम कर रही है। आप अपने काम में बॉस बनने जा रहे हो और कोई दिल में ही आपको बहुत याद कर रहा है और आपको वो अपने बारे में प्यार लुटा रहा है, प्यार शो करना चाहता है, आप पे प्यार लुटाना चाहता है। अगर रिश्तों में आपको जस्टिस नहीं मिला था तो आपके यूनिवर्स, आपकी डिवाइन, आपके एंसेस्टर आपको रिश्तों में जस्टिस देने वाले हैं। ये है लास्ट कार्ड फ्रेंड्स। तो जो लोग आपको जस्टिस देने के बीच में बाधा उत्पन्न करते थे, ऐसे लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली है। इन लोगों ने नहीं चाहा था कि आप अच्छी लाइफ जियो, आपके घर में सुख शांति हो सकता है कि आपके घर में कोई अचानक आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, आज कोई नेबर आ जाए, या फिर आपने जिसकी उम्मीद नहीं की थी कोई आपके घर पर आ सकता है, या फिर किसी का फ़ोन, मैसेज, कॉल कुछ भी आ सकता है जो अचानक होगा। और आपके जो हेटर्स हैं, जो हर किसी को खुश करना चाहते हैं, आपने उसे अपना समझा था और ये लोग आपके साथ वियर्ड बिहेवियर कर सकते हैं और इसकी ज़िंदगी में खुद कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है मुझे। जैसे कि अगर इसने हर किसी को अपने फ़ायदे के लिए अच्छा अच्छा बोल के फंसा के रखा, जाल में फ़ायदा उठाया, तो खुद इनके साथ ये सारी चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये थी कुछ कलेक्टिव कार्ड्स और रीडिंग जो आप तक पहुंचना चाहती थी। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।